Hi guys, welcome to the channel. I am Akansha Singh, first year MBBS student at Government Medical College दौसा राजस्थान। एंड जो आज का वीडियो होने वाला है इसमें वी गोना टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिसके लिए मुझे काफ़ी बच्चे बोल भी रहे थे कि उन्हें अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। एंड द मेन प्रॉब्लम जो कि वो उन्हें हो रही थी दैट वाज ड्यू टू बैकलॉग्स। तो सबसे पहले तो देखो, बैकलॉग्स अगर आपके हैं तो आपको उन्हें कवर अभी कर देना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप अपने बैकलॉग्स को आगे की तरफ शिफ्ट करके और आगे डिले करते रहे। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो नीट 2024 का एग्जाम होने वाला है उसमें आज से कि 6 महीने और अप्रॉक्स 15 डेज 6 मंथ एंड 15 डेज आपके पास टाइम है अभी। तो अभी के टाइम पे अगर आप अपने बैकलॉग्स को अब डिले करते जाएंगे तो देन उसके बाद आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, राइट। सो आई थॉट कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज कई लोग बोल रहे थे कि उनका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस बैकलॉग में है। कुछ बोल रहे थे कि उनकी 11th की पूरी केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक वो बैकलॉग में है। कुछ बोल रहे थे कि उनके अप्रॉक्स 30 चैप्टर्स बैकलॉग में है। तो सबसे पहले तो आपको देखो ये करना है कि अगर अभी आप 11th में हो देन तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप अपने जो भी बैकलॉग्स 11th के हैं उन्हें अच्छे से कवर कर पाओ। अगर आप 12th में हो तो देन यू हैव अ लिटिल टाइम, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने बैकलॉग्स को डिले करके और उन्हें आगे एक्सटेंड कर सको। तो आपको अपने बैकलॉग्स अभी करने होंगे, और अगर आप ड्रॉपर हो तो देन तो आपके पास 11th तो 12th को साथ में करने से और अपने बैकलॉग्स को अभी कवर करने का टाइम है, राइट। सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले बात करूँ बैकलॉग्स की। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि बैकलॉग्स आपके बने क्यों है, राइट। आपके बैकलॉग्स बनने का कोई भी रीजन हो सकता है। इट कुड बी ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम्स, इट कुड बी ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, या जो मेन आई से कि जो मेन रीजन होता है हमारे बैकलॉग होने का दैट इज बिकॉज हम अपने जो स्टडी होता है, जिस टाइम पे हमें जो चीज़ें पढ़नी होती है, जैसे कि आज आपको 2 चैप्टर याद करने हैं बट आपने वो 2 चैप्टर याद नहीं किए और आपने बोला कि नहीं मैं उन्हें कल कर लूंगा, तो देन दे गो इनटू योर बैकलॉग्स। ओके, वो आपके बस जो आपका वो भी सारा स्टडी मटेरियल है वो एक तरह कलेक्ट होता जाता है, एंड देन आपके पास एक काफ़ी बड़ा बैकलॉग का पूरा तैयार हो जाता है। सो दैट कि आपको ये करना है कि अभी से अगर आपके बैकलॉग्स है भी तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपको ये ध्यान रखना है कि अब से आप कोई भी बैकलॉग क्रिएट ना करो अपना, बिकॉज अगर आप इस टाइम पे अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी डिले करोगे ना, और अगर अब आपने अपने बैकलॉग क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया तो देन आपके पास टाइम भी नहीं होगा कि आप उसे कवर कर पाओ बिफोर द नीट एग्जाम। ओके, बिकॉज आपको 11th और 12th का सारा सिलेबस रिवाइज करना होता है, देन आपको मॉक पेपर देने होते हैं, देन आपको एनसीईआरटी को रिवाइज करना होता है, पीवाईक्यू सॉल्व करने होते हैं, और देन अगेन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से करनी होती है। सो ऐसे कि अभी तक जो बैकलॉग थे दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब आप ध्यान रखिए कि अभी से कोई बैकलॉग ना हो और अपनी पढ़ाई को डेली कंटिन्यूसली एक जस्ट स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले आई से कि मैं अपने जो वीडियो है उसके पूरा मैंने पॉइंट्स में डिवाइड करके रखा है, सो दैट कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ सके और आप उसे हर चीज़ को अच्छे से अपनी स्टडीज़ में इम्प्लीमेंट कर सके, सो दैट कि आपके जो बैकलॉग्स है वो जल्दी से कवर हो जाए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग वुड बी कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके कौन से चैप्टर बैकलॉग्स में है और कौन से चैप्टर आपने डन कर दिए। फॉर बिकॉज इससे आपको ये पता चलेगा कि सबसे पहले आपको कैसे अपनी पढ़ाई को डिवाइड करना है, अपने जो भी आपका स्टडी आवर्स है उनको कैसे डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल आई से जैसे मैं हूँ, मेरे फॉर एग्जांपल मेरे 100 चैप्टर्स है, राइट, और 100 चैप्टर्स में मेरे 70 चैप्टर्स है जो मैंने अच्छे से कर रखे हैं, और जो 30 चैप्टर्स है वो मेरे बैकलॉग में। ओके, सो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, मैं ये देखूंगी कि यार मेरे कौन कौन से चैप्टर बैकलॉग में है। फॉर एग्जाम्पल बायो की बात करूँ तो 11th में मेरा फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, रेस्पिरेशन इन प्लांट नहीं हुआ है, और आई से डाइजेशन वाला चैप्टर नहीं कर रखा है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला नहीं कर रखा, अलॉन्ग विद एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी चैप्टर में भी इंक्लूड कर लेती हूँ, राइट। तो सबसे पहले मुझे पता चल गया कि मेरे पास 6 चैप्टर है जो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ रखे हैं और ये मेरे बैकलॉग में है बायो में। ओके, और उसके बाद मैंने फिजिक्स में देखा तो फिजिक्स में 5 चैप्टर है, और केमिस्ट्री में भी ऐसे करके 5 चैप्टर है। सो दैट अब मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास चलो 10 चैप्टर्स तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हो गए, और ऐसे 6 चैप्टर मेरे बायो के, सो दैट कि मेरे 16 चैप्टर अभी भी बैकलॉग में पेंडिंग में। तो अभी मेरा मेन गोल मेरे आई से कि मैं क्या करती थी, जैसे मेरा इतना बैकलॉग नहीं होता था, बट स्टिल अगर मैं आपकी जगह होती तो सबसे पहले मैंने इन चैप्टर की लिस्ट बनाई एक, उसे अपनी वॉल पे स्टिक कर दो, सो दैट कि आपको वो चैप्टर दिखते रहे कि हाँ यार मेरे पास ये चैप्टर मेरे बैकलॉग में है और नहीं मुझे जल्दी से जल्दी कवर करना है। ओके, सो दैट अब आई नो इसमें से काफ़ी बच्चों को दिक्कत होगी कि कुछ बच्चों के मान लो 20 चैप्टर बैकलॉग में, किसी के 10 है, किसी के 5 है, कोई ऐसा भी होगा जिसका 30 चैप्टर्स के अप्रॉक्स बैकलॉग में है। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसके लिए अपन बाद में बात करेंगे, बट पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपके कौन से चैप्टर आपके बैकलॉग में है और कौन से चैप्टर आपने डन कर रखे हैं, सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया मिले कि हाँ यार मेरा इतना सिलेबस हो गया है और इतना सिलेबस मेरा बाकी है और इसे मुझे जल्दी से जल्दी करना है। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 वुड बी कि डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ योर बैकलॉग्स। इसका मतलब ये है कि जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल आपके 10 चैप्टर बैकलॉग में, राइट, सो तो दैट
आपको हर एक दिन में ऐसा करना होगा कि जैसे अगर आप 6 से 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 घंटे आप अपने बैकलॉग्स के लिए दे सकते हैं, सो दैट कि आपके बैकलॉग्स आराम से कवर हो जाएंगे। बट मेरे पास कोई दूसरा स्टूडेंट है जिसके मान लो 20 या 30 चैप्टर बैकलॉग में है, तो उसे क्या करना होगा कि उसे अगर वो 1 या 2 घंटे देगा बैकलॉग को तो उसके बैकलॉग कभी भी कवर नहीं होंगे, बिकॉज उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, राइट। सो उसको ये करना होगा कि वो एक दिन में 3 से 4 घंटे देगा अपने बैकलॉग को। और ऐसे जिस भी स्टूडेंट का बैकलॉग है अपने टाइम को उसी तरह से डिवाइड करो डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ योर बैकलॉग्स, राइट। 10 चैप्टर बैकलॉग में है तो 2 से 3 घंटे पढ़ो, 20 चैप्टर है तो 4 से 5 घंटे, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितनी जल्दी अपने बैकलॉग को कवर करना है, राइट। कितना इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है, उसमें से कितने लाइक उसका वेटेज क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको उसे आइडेंटिफाई करना है और देन आपको उसी के अकॉर्डिंग उसे अपना टाइम देना है। बिकॉज अभी जो आपका ये टाइम है ऐसे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइम पे आपने ज़रा सा भी वेस्ट किया, ज़रा सा भी अपने टाइम को ऊपर नीचे किया या किसी भी चैप्टर को डिले किया पढ़ने में, तो देन उसके बाद आपके पास आगे टाइम नहीं होगा कि उसे आप अच्छे से पढ़ पाए। इसी टाइम पे आपको उसे पढ़ना होगा, राइट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 3 एंड आई से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, दैट आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने बैकलॉग्स को क्लियर कैसे करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बैकलॉग होता तो मैं क्या करती कि सबसे पहले उसे कवर करने के लिए आई विल टेक द हेल्प ऑफ वन शॉट्स। अगर मेरे पास जैसे मुझे आज ऐसे फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, राइट। तो फोटोसिंथेसिस को पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो एंड आई विल वॉच अ वन शॉट, ओके। नाउ मेनी ऑफ यू विल से कि वन शॉट्स में सही नहीं पढ़ाते, वन शॉट में हर चीज़ क्लियर नहीं होती। तो ऐसा नहीं है, आपको ये देखना है कि वन शॉट्स कौन से ज़्यादा सही है, कौन से में ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात करूँ तो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी वन शॉट्स यूज़ किए थे, नाल से बायो के लिए तो वन शॉट किए ही थे। बिकॉज जब मैंने लाइक मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं लंबे लंबे वीडियो देख सकूँ, और ऐसे कि आप कितने भी लंबे वीडियोस देख सकते हैं, बट स्टिल जो चीज़ आपकी हेल्प करेगी आपके एक नीट के एग्जाम में, दैट वुड बी योर सेल्फ स्टडी, राइट। जो टाइम आपने खुद अपनी बुक्स को दिया है, बुक्स को पढ़ने में, एनसीईआरटी को पढ़ने में, पीवाईक्यू सॉल्व करने में, तो ऐसे कि आप अपना ज़्यादा टाइम ऑनलाइन लेक्चर्स पे ना देकर और उसे अपनी जो स्टडी होती है, सेल्फ स्टडी होती है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ वन शॉट। वन शॉट भी 7 से 8 घंटे का होता है। आई यूज टू वॉच इट ऑन लाइक 2x पे देखती थी मैं, बिकॉज उसमें अगर 7 से 8 घंटे तक मैं एक वीडियो को देखना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। इतना लंबा टाइम आप नहीं दे सकते लाइक फोन स्क्रीन पे, दैट वुड बी वेरी हार्मफुल फॉर योर आइज ऑल्सो। सो आई यूज टू डू कि लाइक 2x पे देखा, फिर उसके बाद जल्दी से अगर बायो में है तो मैं नोट्स, अगर मुझे लगता था जैसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ तो उनके लिए तो नोट्स बनाऊंगी, बिकॉज एनसीईआरटी से पढ़ने को एक बार में क्लियर नहीं होते। और ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल के लिए आपको नोट्स बनाने हैं, फिजिक्स के लिए नोट्स बनाने हैं। एंड वन मोर थिंग, जब आप वन शॉट को पहली बार देखें तो तब आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, सेकंड टाइम जब आप उसे देख रहे हो देन मेक नोट्स, सो दैट बिकॉज फर्स्ट टाइम पे अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं भी आ रही होगी ना, तो जब सेकंड टाइम पे आप उसे देखोगे तो वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ओके। एंड इससे आपका ये होगा कि आपका डबल बार रिवीजन भी हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ टीचर टू। सो आपको यही करना है कि वन शॉट्स देखने हैं, वन शॉट देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ो, एंड थर्ड वुड बी दैट सॉल्व पीवाईक्यू, दैट्स इट। आपको अभी यही करना है, आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं अभी के टाइम पे, जब तक आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं हो जाए। एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लो अच्छे से, और अगर आपको करने हैं क्वेश्चंस तो अप्रॉक्स लाइक ऐसे बायो में 100 to 200 क्वेश्चन कर सकते हो एक चैप्टर के लिए पर्टिकुलर। एंड ऐसे फिजिक्स में 50 वुड बी ग्रेट, लाइक अप्रॉक्स फिजिक्स में 50 कर लिए एक चैप्टर के, और केमिस्ट्री में भी फिजिकल में 50 कर लिए, इनऑर्गेनिक में यू कैन गो टू 100। दैट्स लाइक डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी, राइट। आपकी कितनी कैपेसिटी, आप कितना क्वेश्चंस को जल्दी, आपकी स्पीड क्या है। अगर आप कर लेते हैं सॉल्व टाइम पे तो देन दैट इज ग्रेट, यू कैन डू दैट टू, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई योर बैकलॉग्स, यू हैव टू डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ योर बैकलॉग्स। ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम दो बैकलॉग को, अगर कम है तो कम टाइम में ही जस्ट कंप्लीट दैट। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट यू हैव टू वॉच अ वन शॉट और एनी वीडियो दैट इज हेल्पफुल टू यू, उसे देखो जल्दी से, उसके नोट्स बना लो, एंड देन उसके बाद एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू, सो दैट कि आपका वो चैप्टर वहीं पे डन हो जाए और आपका जो बैकलॉग है वो जल्दी जल्दी खत्म होता जाए, ओके। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, दैट वुड बी ट्राई टू, दिस इज लाइक आई एम एडिंग लाइक, बिकॉज मुझे काफ़ी लोग ये बार बार सवाल पूछते हैं कि मॉक पेपर्स कैसे करने होते हैं। सो मॉक पेपर्स करने का सबसे सही तरीका है, देखो, या तो आप किसी अगर कोचिंग में हो तो वहाँ पे हर वीक में आपका एक मॉक पेपर होता है विद द पेन पेपर मोड, और आपके पास OMR होती है तो वो करना होता है। उसमें से आपको ये देखना होता है कि लाइक आपके कौन से चैप्टर में मिस्टेक हो रही है। जिस भी चैप्टर में मिस्टेक होती है वो इट मीन्स वो आपका लैगिंग में है, आपको वो नहीं समझ में आया है, भले ही आपको ऐसा लगता हो कि हाँ मुझे चैप्टर आ गया, बट स्टिल यू आर नॉट गुड एट दैट चैप्टर। सो वो भी आपका, आई से नॉट लाइक कम्प्लीटली बट पार्शली, वो भी आपका एक तरह का बैकलॉग ही है। तो देन उससे आप अपने आइडेंटिफाई करो अपने वीक चैप्टर्स को, सो दैट कि आपके वीक चैप्टर्स आपको पता होंगे ना, तो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते रहो, ताकि अगर अभी आपने अपने वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तो देन दे विल गो इनटू योर बैकलॉग विदाउट इवन यू नोइंग। आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब आपके बैकलॉग का पूरा एक ब्लंडर क्रिएट करना है।
एंड देन आफ्टर दैट आई से कि बस यही है कि आपको अभी अपना जो स्टडी मटेरियल है उसे कंसाइज रखना है, जो भी मैंने चीज़ आपको बताई है उन्हें फॉलो करना है। और बैकलॉग को बस यही है, बैकलॉग देखो ऐसे नहीं होता कि आपको मैं बताऊंगी और आप वो चीज़ करोगे तो हो जाएगा। आपको खुद ही पढ़ना होगा, आपको खुद ही उसे क्लियर करना होगा, सो दैट कि आप अगर उसे पढ़ोगे ना, जो आपका बैकलॉग है उसे अभी पढ़ोगे वो खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यू डोंट लाइक हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, यू जस्ट हैव टू स्टडी, दैट्स इंपॉर्टेंट राइट। आप चाहे से आप कैसे ही पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी से कवर करना है एनसीईआरटी से कवर कर लो, अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि हाँ मेरे सामने ये मेरे 20 चैप्टर्स है, मुझे इन्हें इसी मंथ में या लाइक दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ जब भी आपको मतलब इन आई से मिनिमम टाइम, डोंट टेक टू मच टाइम फॉर कवरिंग योर बैकलॉग्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैकलॉग को कवर करते रह गए एंड कुछ नया कुछ पढ़ नहीं पड़ा है, लाइक ऐसा नहीं करना है। देन आफ्टर दैट कमिंग टू द लास्ट पॉइंट आई से कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई लाइक आपके बैकलॉग हो सकता है बट आपको ये करना है कि जो भी चीज़ आप डेली पढ़ रहे हो ना नए, उनमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह से लेके रात तक पढ़ते हो तो ऐसा कर सकते हो कि सुबह से लेके 4 लाइक सुबह उठे आप एंड देन उसके शाम के 4 बजे तक आपने जो आपको नई चीज़ें पढ़नी थी आपने वो पढ़ी। उसके बाद 4 से लेके 8 या 10 बजे तक जब भी आप पढ़ते हैं उसमें आप बैकलॉग्स को कवर कर लो राइट। ये मैं करती थी ड्यूरिंग माई टाइम बिकॉज आई यूज टू बी लाइक मैं पूरे दिन सेल्फ स्टडी करती थी, तो मेरे पास पूरा दिन होता था अपनी पढ़ाई को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैं क्या करती थी कि चलो 4-5 बजे तक, शाम के 4-5 बजे तक जो नया पढ़ना था वो पढ़ लिया। उसके बाद फिर अब 4 से 5 बजे तक गोज टू माई रिवीजन, जो मुझे रिवीजन करना है पहले की चीज़ों का जो मैंने पढ़ रखा है राइट। बिकॉज अगर आप पहले की चीज़ों का रिवाइज नहीं करेंगे तो देन वो आपसे आपके माइंड से बिल्कुल गायब होती जाएंगी एंड देन आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि पहले क्या पढ़ा था राइट। सो आई से कि रिवीजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो करते रहना है। एंड आई से बैकलॉग के लिए एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लो कि हाँ यार शाम के 4 बजे से लेके अब रात तक मैं अपने बैकलॉग्स में ही दूंगा पूरा टाइम, सो दैट कि मैं इन्हें जल्दी से कवर कर पाऊँ। तो बस ऐसा करते रहना तो आपके बैकलॉग आराम से क्लियर हो जाएंगे। अपनी मिस्टेक्स जो अभी आपकी हो रही है देखो उनमें से कि कहीं ये भी तो चैप्टर मेरा बैकलॉग में नहीं है, अगर है तो उसे अभी कवर कर लो, अभी आपके पास टाइम है। अगर आप अच्छे से टाइम निकाल के अगर एक दिन में 8 से 10 घंटे अच्छे से पढ़ोगे ना और उसमें से अपने थोड़ा टाइम निकाल के बैकलॉग्स के अगर 3-4 घंटे और एक्स्ट्रा दे दिए तो इट वुड बी ग्रेट। आपका आराम से एक अच्छा स्कोर आएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरे सिलेबस को कवर करने में। एंड देन एग्जाम से 3 से 4 महीने पहले अच्छे से रिवीजन, जितना आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है एनसीईआरटी का, PYQs का, जो भी आपको करना चाहे नोट्स का, तो वो सब आप आराम से अच्छे से कर पाओगे राइट। सो बस आपको ये ध्यान रखना है कि बस अच्छे से पढ़ते रहना है, अच्छे से मेहनत करती रहनी है एंड जस्ट मेक श्योर कि आप कोई भी चीज़ मिस ना करो, कोई भी चीज़ डिले नहीं करो अपनी स्टडी को। ऐसा नहीं करना कि हाँ यार आज पढ़ने की इच्छा हो रही है बट डिले कर दिया, ऐसा नहीं करना। डेली अपना स्टडी प्लान बना के अच्छे से पढ़ाई करनी है राइट। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू गाइज। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दे पाऊँ सो दैट कि आपकी हेल्प हो पाए। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो देन यू कैन go and like and subscribe to the channel, it would be great help for me. I hope to see you guys in the next video. Till then, bye, see you.